हमारा नौजवान साथी जब भर्ती ग्राउंड से बाहर निकलता है, उससे पूछा जाता है, उसका रनिंग का जो टाइम पूछा जाता है 4:50 बताता है, लेकिन उसकी भर्ती ग्राउंड के अंदर रनिंग नहीं लगी। और एक जो दूसरा बंदा है जो 5:25 से 5:30 के अंदर रनिंग को क्लियर कर रहा है, और वो भर्ती ग्राउंड के अंदर एक्सीलेंट ना तो गुड के अंदर तो रनिंग करके ही आ रहा है। जो 5:25 से 5:30 वाला बंदा है वो रनिंग करके आ रहा है, लेकिन जो 4:50 वाला जो बंदा है वो मतलब ग्राउंड के अंदर अपनी रनिंग के अंदर फेल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी जो हमारे नौजवान साथी जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि अपने चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड होती है दोस्तों, वो आर्मी भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी होती है, चाहे रनिंग से संबंधित जानकारी हो, चाहे मतलब मेडिकल से संबंधित जानकारी हो, चाहे मतलब भर्ती से जो रजिस्ट्रेशन भर्ती कब आ रही है उससे संबंधित जानकारी हो, आपको अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें। शायद मैं आपको कुछ इसके अंदर मेन पॉइंट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एक 4:50 वाला बंदा भर्ती के मतलब भर्ती ग्राउंड के अंदर रनिंग के अंदर फेल होके आ जाता है, और जो दूसरा जो बंदा है जो 5:25 से 5:30 का टाइम निकाल रहा है, वो बंदा भर्ती के अंदर एक्सीलेंट ना तो गुड के अंदर रनिंग जरूर करके आता है। दोस्तों इसका क्या कारण है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं कि जब हम तैयारी करते हैं, एक रनिंग प्रैक्टिस से ही नहीं लगती। हम मतलब एक साल पूरी तैयारी करते हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूं, हमारा जो नौजवान साथी है हमारे बगल में दौड़ने वाला है वो भी तैयारी कर रहा है, पूरा बैच तैयारी कर रहा होता है, ना कि एक बंदा तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसमें से कुछ ही जो बंदे हैं, कुछ ही ऐसे मोहरे होते हैं जो आगे होते हैं, जो एक्सीलेंट और गुड के अंदर आते हैं। और उनका टाइम शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जितने भी जो नौजवान साथी हैं उनका ऐसा नहीं है कि जो टाइम है वो 4:50 का या 5 मिनट का ही है। 5:10 से 5:20 वाले बंदे भी मैं आपको बता दूं कि 5:20 वाले बंदे भी होते हैं जो रनिंग करके आते हैं 100%। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कहां पर आती है। जो 4:50 वाला बंदा रनिंग नहीं कर पाता है, वो प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम भर्ती ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो हजारों की संख्या में हमें भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। हजारों की संख्या में जब भीड़ देखने को मिलती है तो वहां पर पींडियां कांपने लग जाती हैं, पींडियां थर-थर कांपने लग जाती हैं। शायद हमसे रनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमारा नंबर कहां आएगा, पीछे आएगा, आगे आएगा, बीच में आएगा। हमारे दिमाग के अंदर टेंशन होने लग जाती है, दिमाग घूमने लग जाता है, अलग अलग तरीके से हम अपने दिमाग को घुमाने लग जाते हैं। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं अपने जो दूसरा नौजवान साथी है हमारे सामने खड़ा है, मैं उनसे पूछता हूं कि तेरा टाइम कितना है। शायद वो मैं आपसे कहूंगा कि अगर हरियाणा का होगा पेवर का तो बताएगा कि 4:40 या 4:45 में निकाल करके आ रहा होगा। उसका जो बताने का जो मेन मुद्दा होता है वो 4:40 से 4:45 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका जो टाइम है दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उसका टाइम है जो इतना बता रहा है वो 6 मिनट है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो 6 मिनट के अंदर क्लियर कर रहा है जो 4:45 और 4:50 बता रहा है। अपने दिमाग के ऊपर कभी भी ऐसी बात को कभी भी हैवी मत होने देना। जितने हमारे नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, अगर उनका टाइम 5:10 से 5:20 या 5:25 आ रहा है तो उनको ऐसे मतलब नौजवान साथी जो ये बताते हैं उनकी बातों को अपने दिमाग के ऊपर अपने ऊपर हैवी मत होने देना। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके ग्रुप के अंदर ऐसा बंदा है और आपसे ऐसा बोल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो टाइम है वो ज्यादा है। कभी भी उससे घबराना मत, उससे एक बात कहना, हमेशा ध्यान रखना कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे जितना ताकत है उतनी ताकत लगा देना। लास्ट के अंदर चौथे चक्कर के अंदर अगर तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे लास्ट टाइम पर काटूंगा जरूर, लास्ट टाइम पर तुझे एक बार क्रॉस जरूर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरा जो टाइम है वो 5:20 का टाइम है। उससे एक बात, अपना जो टाइम है दोस्तों वो हमेशा ज्यादा बताना। कभी भी ध्यान रखना, कभी किसी को चैलेंज मत करना, कभी किसी को ये मत कहना कि मेरा जो टाइम है 4:40 से 4:45 है, मैं रनिंग जरूर करूंगा उस ग्राउंड के अंदर। जो चुप होकर के रनिंग करता है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो चुप होकर के करता है सबसे आगे वही बंदा होता है जो कुछ नहीं बताता है और नहीं ये बोलता है कि मेरा जो टाइम है 4:40 है 4:45 है। 6 मिनट बताने वाला बंदा एक्सीलेंट मारता है और 4:40 बताने वाला बंदा बाहर फेल होकर के रनिंग के अंदर आता है। ये मेरी गारंटी है, मैं आपसे बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने बोल रहा है। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो 4:40 और 4:45 बता रहा है उसको कभी भी अपने ऊपर हैवी मत होने देना। ये मत सोचना कि ये बंदा मुझसे आगे निकलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। 2 रोटी वो भी खाता है, 2 रोटी हम भी खाते हैं। जितनी मेहनत वो करता है उतनी मेहनत हम भी करते हैं, फिर हम क्यों उससे पीछे रह जाएं। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं मैं उनसे बताना चाहूंगा कि रनिंग करने से ही नहीं होती है।
रनिंग एक रनिंग करने से ही नहीं होती है, रनिंग करने के पीछे और भी बड़ा उद्देश्य होता है। जब भर्ती ग्राउंड के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर देशभक्ति के सॉन्ग चले हुए होते हैं, जबरदस्त सॉन्ग होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं वो सॉन्ग। जो हमारे अगल बगल में जो फौजी खड़े होते हैं, जो ट्रैक मार्शल होते हैं, और माइक में जो बोला जाता है भाग भाग भाग, वो हमें मोटिवेट करता है। अब हमें अपने ऊपर कि कौन सी चीज को हैवी होने देना है ये ध्यान रखना। अगर हम अपने शरीर को लेकर के, अगर हमारा शरीर परेशान है, हम थक गए हैं, हमें अपने शरीर के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। हमें अपने शरीर के ऊपर जब तक दया नहीं करनी चाहिए, जो चीज हम पा रहे हैं जब तक वो हमें हासिल ना हो जाए, जब तक वो हमें हासिल ना हो जाए तब तक हमें अपने शरीर के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए, अपने आप पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। हमें उस मंजिल को पाना है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भीड़ आपके सामने हो, लेकिन लास्ट टाइम तक चाहे आप रनिंग के अंदर रह जाएं, लेकिन आपका जो दिल है दोस्तों वो कभी नहीं हारना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपका दिल नहीं हारेगा तो आप हमेशा, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप एक्सीलेंट के अंदर खड़े पाओगे। और एक दिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप उंगली उठा करके जरूर ये कहोगे कि जो ये बंदा 4:40 बता रहा है आपके बगल में है, वो आपको खड़े खड़े उस कटकड़े के अंदर देखेगा कि 5:20 और 5:30 वाला बंदा आज एक्सीलेंट के अंदर है, और जो 4:40 वाला बंदा बता रहा है, जो 4:40 अपना जो टाइम बता रहा है, वो बंदा उस कटकड़े में आकर के खड़ा हो गया है, जिस कटकड़े के अंदर सिर्फ भीड़ भीड़ इकट्ठी होती है। जो फेलियरों की जो भीड़ इकट्ठी होती है उस कटकड़े के अंदर आकर के खड़ा हो गया। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रनिंग करने के अलावा भी हमारे अंदर दिल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। हमने जो 1 साल मेहनत की है उसका परिणाम क्या होने वाला है। हमने 1 साल मेहनत क्या वैसी मेहनत कर ली है, हमने पूरे 1 साल मेहनत की है, उस मेहनत का फल क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें सारी चीज सोचनी चाहिए। और उसके बाद में जब हम भर्ती ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना है। हमने मेहनत की है, हम उसका जो परिणाम है वो 100% ग्राउंड के अंदर दिखाएंगे। हमारा चाहे नंबर आगे आए, पीछे आए या बीच में आए, हमने कभी भी अपने दिल के ऊपर इस चीज को हैवी नहीं होने देना है कि हमारा नंबर बीच में आ गया या फिर हमारा नंबर पीछे आ गया। हमारे जो साइड वाला बंदा है जो 4:40 में मार रहा है, लेकिन मेरा टाइम 5:20 आ रहा है, शायद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उससे आगे निकलेंगे और 4:40 वाला बंदा है वो कटकड़े में आपको खड़ा हुआ नजर आएगा और सिर्फ आपसे ये कहेगा कि भाग भाग भाग, जो 5:20 जो टाइम बता रहा है वो बंदा भाग। शायद वो आपका नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन आपसे ये जरूर कहेगा कि तुझे दौड़ना है, बस थोड़ा टाइम बचा है, काट काट काट, मतलब ऐसी आवाजें आपके दिमाग में आती रहेंगी। तो हमारे जितने भी जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज के वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको यही बताने वाला था। ये आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।